राजनीति से जुड़ी एक मंत्री एक विभाग, इस फॉर्मूले पर सरकार जा सकती है। मंत्रियों की संख्या ज्यादा होने से अब यह अनुमान है कि एक मंत्री के हिस्से में विभाग कम आएंगे। एमपी में कुल 33 विभाग हैं और मंत्रियों की संख्या 34 हो गई है। 5 पुराने मंत्रियों के विभागों में भी कटौती की जा सकती है। विभागों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में 2 दिन से मंथन चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो पहले मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद विभागों के बंटवारे का जो पेंच उलझा, तो सियासत भोपाल से निकलकर दिल्ली तक चली गई। 2 दिन से सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मंथन कर रहे हैं और अब जो अंदाज है उसके मुताबिक कई मंत्रियों के विभागों में कटौती होगी, तो कई मंत्रियों के हिस्से में सिर्फ एक विभाग भी आएगा। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ खबर पे बातचीत के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। जुगल, कितना इसको आप पेंच मानते हैं कि जितने विभाग मध्य प्रदेश में हैं उससे ज्यादा तो मंत्रियों की संख्या हो गई है? देखिए, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में माथापच्ची हुई थी, उसी तरीके से विभागों के वितरण में भी सरकार को मशक्कत करनी पड़ रही है। यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब तक विभागों का वितरण नहीं हो पाया है। अगर हम देखें, अगर जो विभागों की अगर हम बात करें, तो सिंधिया खेमा ये चाहता है कि बड़े विभाग, प्रमुख विभाग उनके खाते में आए और बीजेपी संगठन के जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनके हिस्से में भी बड़े विभाग आएँ। लेकिन इन सबके बीच एक समीकरण ये बन रहा है कि एक मंत्री एक विभाग, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो विभाग है उनकी संख्या सीमित है और मंत्रिमंडल इस बार जंबो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जा सकता है उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो विभागों की संख्या सीमित है और मंत्रिमंडल की संख्या उससे अधिक है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि बीजेपी सरकार ये चाहती है कि जो विभाग मिले उस पर मंत्री बेहतर प्रदर्शन करे और उस विभाग में फोकस होकर काम करे, ताकि जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए। जनता को ये न लगे कि जोड़ तोड़ की सरकार है या फिर समझौतावादी सरकार है। काम उसी अंदाज में होना चाहिए था जो शिवराज सरकार के तीसरे कार्यकाल में या दूसरे कार्यकाल में हुआ था। इसलिए एक विभाग, एक मंत्री को एक विभाग दिया जा सकता है, खास तौर से बड़े विभाग। यानी किसी के पास नगरीय प्रशासन है तो उसको केवल नगरीय प्रशासन की ही जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो नगरीय प्रशासन में बेहतर काम करके दिखाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति है तो वो केवल उसको वही दिया जाएगा, ताकि आम जनता से जुड़ा विभाग है तो वो उसमें बेहतर प्रदर्शन करे। हालांकि कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनके साथ एक न एक विभाग जरूर दिया जाता है। जैसे संसदीय कार्य मंत्री केवल अकेला संसदीय कार्य विभाग नहीं होता है, उसके साथ अन्य विभाग भी होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि गृह एवं जेल विभाग गृह विभाग के साथ दिया जाता है क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ विभाग है। तो इस तरह के कुछ विभाग हो सकते हैं जिनके साथ एक अन्य विभाग भी मंत्री को मिल सकता हो। लेकिन बड़े विभागों की अगर हम बात करें सोहेल, तो बड़े विभागों में केवल एक मंत्री के पास एक ही विभाग रहेगा, ताकि वो उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इसके अलावा एक मंत्री एक विभाग से ये भी फार्मूले से ये भी फ़ायदा रहेगा कि सभी मंत्रियों को बेहतर विभाग मिल सकते हैं, ताकि जो विभागों को लेकर खेमेबाजी हो रही है वो ना हो। चलिए, और यही वजह बीजेपी के लिए ख़ास मायने रखती है कि जिस तरह का मैसेज वो उपचुनाव से पहले जनता को देना चाहती है, ये अहम बात होगी कि बड़े विभाग एक मंत्री के हवाले, ताकि बेहतर ढंग से समन्वय बनाया जा सके, बेहतर ढंग से काम किया जा सके। और चूंकि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति में और राजनीतिक दृष्टि से दोनों लिहाज से बड़ा है, ऐसे में बड़े विभागों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक मंत्री के पास कई विभाग होना कई बार कुछ चीज़ों में कमियां या फिर खामियां पैदा कर देते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए बीजेपी एक मंत्री एक विभाग के फॉर्मूले पर जा सकती है। कुछ घंटे का इंतजार बाकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली दौरे से लौटने का इंतजार किया जा रहा है और उनके बयान के मुताबिक ही वो भोपाल लौटने के बाद विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के चौथे दिन यानी कि आज मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज ने विभागों को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके अलावा उनकी अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई।
माना जा रहा है कि आज दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद वो मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर देंगे। मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की एक बैठक भी रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को तवज्जो दी गई, ठीक उसी तरह उनके कोटे से आए मंत्रियों को भी विभाग दिए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि नगरीय विकास, लोक निर्माण, परिवहन सहित अन्य महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा सिंधिया समर्थक मंत्रियों को दिया जा सकता है। इसको लेकर ही समन्वय स्थापित करने पर मंथन चल रहा है। दरअसल कमलनाथ सरकार में भी सिंधिया कोटे के मंत्रियों के पास स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, श्रम जैसे विभाग थे। शिवराज सरकार में भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों को इससे कमतर विभाग नहीं दिए जाने का दबाव लगातार महसूस किया जा रहा है।